हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़ और टर्म्स के बारे में। इसके अंदर है मदद माश, अमरम, राय रिको, दस्तूर, तुर्क चहलगानी, चौथ और सरदेशमुखी। देशमुख का क्या मतलब है? एकता। इस तरीके की टर्म्स जो कि कई सारे एग्ज़ाम्स में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले मदद माश। मदद माश का क्या मतलब है? मदद माश was a grant of land और कैश given to people in the मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर के टाइम पे दिया जाने वाला एक ग्रांट है, यानी कि दान है, जिसके अंदर लैंड और कैश दो तरीके के ग्रांट दिए जाते थे। और ये एक तरीके का सब्सिस्टेंस अलाउंस था, यानी कि जीवन निर्वाह भत्ता, जो लाइफ के जो खर्चे हैं लोगों के को निकालने के लिए दिए जाते थे। और कौन कौन इसे रिसीव करता था? तो उसके अंदर है स्कॉलर्स, यानी कि वहाँ पे जो स्कॉलर्स होते थे, विद्वान लोग, वुमेंस, और जो निराश्रित लोग होते थे, डिस्टिट्यूट पीपल, जो जिनके पास घर नहीं था, रहने के लिए खाना नहीं था, खाने के लिए, इस तरीके के लोगों को ये ग्रांट दी जाती। तीन लोगों को, तीन कैटेगरीज इसमें आती थी। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि मुग़ल एम्पायर में ये चीज़ दी जाने लगी, तो इट ड्रेन्ड स्टेट इकोनॉमी, स्टेट की इकोनॉमी को, क्योंकि कुछ रिटर्न तो आ नहीं रहा है, सिर्फ जा रहा है, तो इकोनॉमी को नुकसान हुआ। फिर ग्रांटीज फील लाइक लैंड ओनर्स विच लीड टू डिसेंट्रलाइजेशन। जो ग्रांटीज थे, जिनको ये ग्रांट दिया जाता था, वो लैंड ओनर्स की तरह फील करने लग गए, और इसकी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है अमरम। अमरम क्या होता है? ग्रांट टू सोल्जर्स इन द विजयनगर एम्पायर, ग्रांट ऑफ लैंड, एंड दीज लैंड्स वर हेरिडिटरी गिवन एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री सर्विसेज। जो सोल्जर्स जो मिलिट्री सर्विसेज देते थे राजा को विजयनगर एम्पायर के अंदर, उसके बदले में उन्हें ग्रांट दिया जाता था, जैसे अमरम कहते हैं। विजयनगर एम्पायर में था और ये हेरिडिटरी था। जो लैंड एक बार दे दी थी, लैंड ग्रांट के रूप में दी जाती थी, तो जो हेरिडिटरी था, एक बार दे दिया, फिर उसके बाद में वो जनरेशन टू जनरेशन उन्हीं के पास रहती थी। फिर आता है राय रेको। इस शब्द का मतलब है कि वॉज अ सिस्टम, ये एक टाइप का सिस्टम था ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। ये भी विजयनगर एम्पायर में था। तो लैंड रेवेन्यू असेसमेंट, यानी कि इस सिस्टम के अंदर लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट किया जाता था। कुछ फिक्स मेजरमेंट्स किए जाते थे कि इस बेसिस पे लैंड रेवेन्यू होगा, इससे इतना लिया जाएगा, इससे इतना लिया जाएगा, इस तरीके की चीज़ें इसमें होती थी। इट वॉज बेस्ड ऑन फिक्स मेजरमेंट एंड पेमेंट रेट्स। यहाँ पे रेट्स जो पेमेंट्स की थी वो फिक्स होती थी, मेजरमेंट्स भी फिक्स होते थे उस टाइम पे भी। तो इट वाज अ मॉडर्न सिस्टम लाइक। फिर आता है दस्तूर। दस्तूर क्या है? दस्तूर ज़ोरास्ट्रियन हाई प्रीस्ट। दस्तूर का मतलब होता है कि कोई ज़ोरास्ट्रियन, यानी कि पारसी हाई प्रीस्ट, उसको भी दस्तूर कहा जाता था। या फिर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल लाइक पीएम, मिनिस्टर, इस तरीके के जो ऑफिशियल्स थे, ऑफिस में जो लोग काम करते थे, इन ऑफिशियल्स को भी दस्तूर कहा जाता था। फिर आता है सर्जिकल डिवाइसेस। सर्जिकल डिवाइसेस क्या होते हैं? जो यूज़ होते हैं, जैसे आई सर्जरी में या किसी भी तरीके की सर्जरी में जो डिवाइसेस यूज़ किए जाते थे, उनको भी दस्तूर कहा जाता है। तो तीन तरीके के मतलब होते हैं, और मेनली आपको यही याद रखना है जो एग्ज़ाम में देखा जाता है। उसके बाद आता है मेन कि चौथ टैक्स क्या था? तो ये वेल नोन है वैसे तो, पर मराठा एम्पायर में ये लागू था, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मराठा एम्पायर में लगा था सबसे पहले। फिर इन 17th और 18th सेंचुरी में इस चीज़ को लगाया गया था। और ये था क्या? चौथ मतलब संस्कृत में मीनिंग होता है चतुर्थ। तो 1/4 जो उनकी इनकम होती थी लैंड से, उसका 1/4 राजा को देना होता था, उसे चौथ कहा जाता था। 1/4 पार्ट ऑफ एनुअल इनकम, यानी कि 25% उसका टैक्स के रूप में जाता था। इसे चौथ टैक्स कहा जाता था। इसी के साथ हम एक और टैक्स पढ़ते हैं, सरदेशमुखी इज़ 10% टैक्स on चौथ टैक्स. It was levied on the lands where the Marathas claimed hereditary right. यानी कि जो चौथ जो टैक्स था, उसके ऊपर
10% ये लगाया जाता था। 14 तो ले लिया 1/4 आपने, उसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा। लेकिन ये कहाँ जाता था? सिर्फ जो हेरिडिटी लैंड्स थी, जो जिन लैंड्स पे मराठास अपना क्लेम करते थे, ये हमारी लैंड है, जनरेशन टू जनरेशन हमारी ही है, उन लैंड्स के ऊपर ये सब देशमुखी लगाया जाता था। ठीक, उसके बाद आता है देशमुख। देशमुख एक वेल नोन सरनेम भी है और आज के टाइम पे, लेकिन देशमुख का मतलब क्या होता था? हिस्ट्री में इट वॉज अ हिस्टोरिकल टाइटल टू अ पर्सन हु वॉज ग्रांटेड अ टेरिटरी ऑफ लैंड। इसको एक लैंड की टेरिटरी दी जाती थी, एक लैंड ग्रांट किया जाता था इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे इलाकों में। तो उस इंसान को देशमुख कहा जाता था, जिस इंसान को एक लैंड ग्रांट दिया जाता था, तो उसका टाइटल क्या हो जाता था? देशमुख। उसके बाद आता है इक्ता। इक्ता वॉज अ सिस्टम ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिस्टम था। इसके अंदर क्या होता था कि ये सुल्तान जो था अपने एम्पायर को डिवाइड करता था कई सारे इक्ताज में, यानी कि प्रोविंसेस, और उन प्रोविंसेस के अलग अलग इक्तेदार होते थे, ऑफिसर्स ऑफ प्रोविंस। और वो इक्तेदार करते क्या थे? कलेक्ट करते थे रेवेन्यू और प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट व्हेन नीडेड। जब भी राजा को मिलिट्री सपोर्ट की नीड होती थी वो प्रोवाइड करते थे, और रेवेन्यू कलेक्ट करने का उनका काम होता था, इसलिए उनका नाम इक्तेदार होता था। और ये इक्ता प्रोविंस का दूसरा नाम है इक्ता। सुल्तान्स के दिल्ली एम्पायर में इंट्रोड्यूस इन दिल्ली सल्तनत, इल्तुतमिश के टाइम पे दिल्ली सल्तनत में ये इंट्रोड्यूस किया गया। और इनके एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये इक़्तिदार के अलग नाम और क्या क्या थे? नाइब सुल्तान भी कहा जाता था इक़्तिदार को, नाजिम भी कहा जाता था, वली भी कहा जाता था। तो ये तीनों नाम भी इक़्तिदार के ही थे। लास्ट बट नॉट लीस्ट द तुर्क-ए-चहलगानी, तुर्कन-ए-चहलगानी भी कहते हैं इसे। इट वॉज अ काउंसिल ऑफ 40 टर्कीज़ एंड नॉन टर्कीज़, टर्कीज़ भी थे और नॉन टर्कीज़ भी थे। ये ध्यान दीजिए, इस तरीके की जगह पे फंसते हैं जब ये स्टेटमेंट में आ जाता है तो सिर्फ टर्किश ही थे या सिर्फ नॉन टर्किश ही थे? नहीं, दोनों थे। एंड स्लेव्स, दे वर स्लेव्स हु एडमिनिस्ट्रेड द दिल्ली सल्तनत अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की विशेस के अकॉर्डिंग दिल्ली सल्तनत को एडमिनिस्ट्रेट करने वाले 40 टर्कीज़ और नॉन टर्की स्लेव्स का जो ग्रुप था उसे तुर्क-ए-चहलगानी और तुर्कन-ए-चहलगानी कहा जाता था। It was the first regular ministerial body in the history of the Indian subcontinent. इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फर्स्ट मिनिस्ट्रियल टाइप की बॉडी थी ये। तो दिस वाज द टॉपिक्स फॉर टुडे। इस तरीके की टर्म्स हम आगे सीरीज़ में और भी कवर करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।